एक घने जंगल के बीच बसा कालपुरा नामक गांव अपनी भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के अंधेरे में वहां एक रहस्यमयी और खौफनाक साया घूमता है। कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। इस गांव में रमेश नाम का एक नौजवान अपनी बहन राधा के साथ रहता था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में रात बिताने का निर्णय किया। उस रात चांदनी रोशनी हल्की हल्की पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। रमेश और उसके दोस्त टॉर्च और एक पुराने तावीज के सहारे जंगल की ओर बढ़े। अचानक उन्हें एक खंडहर दिखाई दिया। खंडहर के अंदर जाते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। एक पुरानी टूटी हुई खिड़की जोर से खड़की और तभी एक चिल्लाने की आवाज ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। आवाज की दिशा में बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी पहने उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और उसके बाल उलझे हुए थे। रमेश ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और इस गांव को क्यों डरा रही हो? बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, मैं इस गांव की हकदार थी, लेकिन मुझे जिंदा जला दिया गया। अब मैं हर उस इंसान को सजा देती हूँ जो मेरी जमीन पर पाँव रखता है। रमेश ने डर के बावजूद कहा, अगर तुम्हें न्याय दिला दिया जाए तो क्या तुम गांव को छोड़ दोगी? औरत हंसने लगी, अगर तुम ऐसा कर सको तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रमेश और उसके दोस्तों ने इस मामले को सुलझाने की ठानी। अगले दिन गांव के पुरोहित और बुजुर्गों को लेकर वे फिर से खंडहर पहुंचे। वहां उन्होंने उस जमीन के कागजात निकाले जो गांव के जमींदार ने झूठे आरोपों के तहत औरत को जलाकर हड़प ली थी। पुरोहित ने मंत्र पढ़कर आत्मा का आह्वान किया। कुछ देर बाद वह साया फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से की बजाय सुकून था। उसने रमेश को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हो रही हूँ। और देखते ही देखते वह गायब हो गई। गांव के लोग इस घटना के बाद रमेश के साहस की सराहना करने लगे। कालपुरा गांव फिर से जीवंत हो गया और वह खौफनाक रातें एक भूतिया कहानी बनकर रह गई। अंत में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन रमेश के मन में हमेशा यह सवाल रहा, क्या वह आत्मा सच में मुक्त हो गई या यह सिर्फ एक शुरुआत थी?